धरती का गठन और उसका विकास एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म, सौर मंडल के विकास और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को विस्तार से जानना होगा। इस कहानी की शुरुआत बिग बैंग से होती है और इसके साथ ही कई अरब वर्षों की प्रक्रियाओं का वर्णन भी शामिल है, जिसने धरती को आज की स्थिति तक पहुंचाया। चलिए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। धरती के जन्म की कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड के जन्म से होती है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का तापमान बहुत अधिक था और इसके भीतर प्राथमिक कण और ऊर्जा का विस्तार हुआ। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता गया और इसका तापमान घटता गया। इस दौरान प्राथमिक कण आपस में मिलकर सरलतम परमाणु बनाने लगे। इस समय ब्रह्मांड गैस के विशाल बादलों से भरा हुआ था। ये गैस बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संघनित होने लगे और तारे, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होने लगा। धरती की उत्पत्ति सौर मंडल के गठन से जुड़ी है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक हिस्से में गैस और धूल का एक विशाल बादल संघनित होने लगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल संकुचित होता गया और इसके केंद्र में एक गर्म गोला बना, जो बाद में सूर्य बना। धरती का प्रारंभिक गठन एक अत्यंत गर्म और उथल-पुथल भरी प्रक्रिया थी। जब धरती का निर्माण हुआ, तब यह पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में थी। यह गर्मी दो प्रमुख स्रोतों से आई थी। एक तो धरती के निर्माण के दौरान हुए टकरावों से उत्पन्न ऊर्जा और दूसरा रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न आंतरिक गर्मी। इस पिघली हुई अवस्था में भारी तत्व धरती के केंद्र की ओर जाने लगे, जबकि हल्के तत्व ऊपरी परतों में रह गए। इस प्रकार धरती की 3 प्रमुख परतें बनी: केंद्र, मध्य परत और सतह। धरती के गठन के कुछ समय बाद एक बड़ी टक्कर हुई, जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। माना जाता है कि थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड धरती से टकराया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप धरती के बाहरी हिस्से का कुछ भाग अलग हो गया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ यह सामग्री आपस में जुड़कर चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस घटना ने न केवल चंद्रमा को जन्म दिया, बल्कि धरती की धुरी को भी स्थिर किया, जिससे मौसमी बदलावों की स्थिरता बनी। टकराव के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इस ठंडक के कारण धरती की सतह पर ठोस क्रस्ट बनने लगा। इस समय धरती पर ज्वालामुखीय गतिविधियां बहुत सक्रिय थीं। ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किया। इस वायुमंडल में मुख्य रूप से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें शामिल थीं। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों के बनने से धरती का तापमान और भी स्थिर हो गया, जिससे जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी कि जब वो खाने की पुशिकीदार गिया की। धरती की सतह को कई टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित किया जा सकता है, जो धीरे धीरे एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया ने धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लेटों के टकराने, खिसकने और अलग होने से पर्वतों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स ने धरती की सतह को बार बार नया रूप दिया, जिससे विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण और उनके विन्यास में बदलाव हुआ। धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित किया गया है। इनमें से सबसे पहला और सबसे लंबा युग प्रीकैम्ब्रियन युग है,
जो धरती के गठन से लेकर लगभग 54 करोड़ साल पहले तक फैला हुआ है। इस युग के दौरान धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई, जहां सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। ये सूक्ष्म जीव बहुत सरल जीव थे, जिनका आकार सूक्ष्म और संरचना सरल थी। प्रीकैम्ब्रियन युग के अंत तक धरती पर महाद्वीपों का प्रारंभिक निर्माण हुआ। इन महाद्वीपों का विन्यास समय के साथ बदलता रहा, जो बाद के युगों में महाद्वीपीय बहाव और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ। धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ कैम्ब्रियन युग के दौरान आया, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता। यह घटना लगभग 54 करोड़ साल पहले हुई, जब धरती पर जीवन का अत्यधिक और तेजी से विकास हुआ। इस युग में पहली बार कठोर खोल वाले जीवों का प्रकट होना शुरू हुआ। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। धरती के महासागरों में मछलियों, मोल्स्क, आर्थ्रोपोड्स और अन्य जलीय जीवों का वर्चस्व था। यह युग धरती पर जैव विविधता के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। धरती के इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से पर्मियन विलुप्ति सबसे बड़ी थी। यह घटना लगभग 25 करोड़ साल पहले हुई, जिसमें धरती पर जीवन का 90% से अधिक हिस्सा विलुप्त हो गया। इस विलुप्ति के बाद डायनासोर का उदय हुआ। मेसोजोइक युग, जिसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है, के दौरान धरती पर विशाल डायनासोरों का वर्चस्व था। इस युग में धरती का भूगोल भी काफी बदल गया था और पैंजिया नामक एक महाद्वीपीय भूखंड का निर्माण हुआ था। और पैंजिया द्वीपकल्पिका थी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक और बड़ी विलुप्ति की घटना हुई, जिसे क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहा जाता है। इस घटना में डायनासोर और धरती पर जीवन का एक बड़ा हिस्सा विलुप्त हो गया। माना जाता है कि इस विलुप्ति का कारण एक विशाल क्षुद्र ग्रह की टक्कर और उसके परिणाम स्वरूप हुए पर्यावरणीय बदलाव थे। इस विलुप्ति के बाद स्तनधारियों का विकास हुआ और वे धरती के प्रमुख जीव बन गए। समय के साथ ये स्तनधारी विभिन्न प्रकार के आकार और रूप में विकसित हुए और अंततः इनमें से एक शाखा ने मानवों का रूप लिया। धरती के इतिहास में मानवों का उदय सबसे हाल की घटनाओं में से एक है। स्तनधारियों के विकास के बाद लगभग 70 लाख साल पहले पूर्वज बंदरों, होमिनिड्स की एक शाखा अफ्रीका में विकसित हुई, जिनसे आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस का उदय हुआ। आधुनिक की जन्मी थी। होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले उभरे। ये मानव आदिवासी समाजों में रहते थे और शिकार तथा संग्रहण पर निर्भर थे। धीरे धीरे मानवों ने आग का उपयोग करना, उपकरण बनाना और समूहों में संगठित होकर रहना सीखा। थे लगभग 10,000 साल पहले कृषि का आविष्कार हुआ, जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति ने मानव समाजों में स्थायी निवास और बड़े समुदायों के निर्माण को संभव बनाया। फसलों की खेती और पालतू जानवरों के पालन ने भोजन की स्थिर आपूर्ति की, जिससे नगरों और शहरों का विकास हुआ। इस कृषि आधारित जीवन शैली ने सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन में प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ। इन सभ्यताओं ने भाषा, लेखन, विज्ञान, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई, ने उत्पादन और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस क्रांति के कारण फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, परिवहन का विकास हुआ और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। तकनीकी क्रांति ने 20वीं और 21वीं सदी में डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। इंटरनेट, कंप्यूटर और संचार की आधुनिक तकनीकों ने दुनिया को अभूतपूर्व तरीके से जोड़ दिया है।
मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप धरती के पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। धरती का भविष्य अब हमारे हाथों में है। अगर हम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। वर्तमान में कई वैश्विक पहलें, जैसे संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य, इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा तकनीकी नवाचारों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम धरती को एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बना सकते हैं। धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक का सफर एक अद्वितीय और जटिल यात्रा है, जिसमें कई भूवैज्ञानिक, जैविक और मानव निर्मित घटनाएं शामिल हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम धरती की प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारी गतिविधियां धरती के भविष्य को प्रभावित करती हैं। हमें धरती की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित रहना चाहिए, ताकि यह हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन का एक सुरक्षित और सुंदर स्थान बनी रहे।